ना कभी आपने सोचा, ना कभी आपका ध्यान गया, लेकिन आपका आसमानी बाप जानता है कि आपको किस चीजों की जरूरत है। आपकी सजा कैंसिल हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। जब परमेश्वर किसी को कुछ देता है तो वो वापस नहीं देता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कुछ दिया तो कोई आकर आपसे छीन कर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये वचन को सुनिए। हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब में से उसका अध्याय नंबर 48 और आयत नंबर 14। ज़बूर की किताब में से हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 48 और आयत नंबर 14। या खुदा के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, क्योंकि यही खुदा अब्दुल-अबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। यह हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस के अंदर जो ज़बूर की किताब हम पढ़ते हैं, ये अध्याय 48 नंबर जो है, ये कोरा वंशियों के द्वारा लिखा गया। ये एक गीत है, एक मजमूर है और इसे परमेश्वर के नगर सिय्योन के विषय में लिखा गया है। बड़े ध्यान से वचन को सुनिएगा। इस गीत के अंदर हम देखते हैं कि कोरावंशियों ने परमेश्वर के नगर सिय्योन के विषय में, उसकी सुंदरता के विषय में, उसकी बड़ाई करते हुए, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए इस ज़बूर को लिखा है। और आखिर वो बताता है परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर जो सिय्योन का मालिक है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अपने तख्त पर विराजमान है, उसके विषय में बताता है कि वो उस इंसान का जिसे उसने जमीन पर बनाया है, उसकी मृत्यु तक, उसकी मौत तक उसकी अगुवाई करता है। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम जबकि इस फ्यूनरल सर्विस के बीच में, मेमोरियल सर्विस के बीच में इकट्ठा हुए हैं, तो आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि इस विषय पर हम सीखें। हम अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु से बहुत सारी आशीषों को मांगते हैं। हमें अच्छा घर दे, अच्छे लाइफ पार्टनर्स दे, अच्छी नौकरियां दे, हमें अमीर बना दे और तरह तरह की ख्वाहिशें जो है हम अपने आसमानी बाप के आगे रखते हैं। लेकिन एक आशीष है जिसे इंसान नहीं मांगता, लेकिन परमेश्वर वो आशीष भी इंसान को देता है। आज आप उस आशीष को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वरी मुकाशवा ये भेद जो है आप पर प्रकट करने जा रहा है, और वो मुकाशवा ये है कि हमारा जिंदा परमेश्वर इंसानों की मृत्यु तक उनकी अगुवाई करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। देखिए, हम अपने जीवन भर जब तक हम इस जमीन पर चलते फिरते हैं, कहीं जब तक हम कमजोर होकर अपने डेथ बेड पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारी ख्वाहिशें जो हैं ये रुकती नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। हम प्रतिदिन, हर पल, हर लम्हा अपने खुदा बाप से, खुदावंद यीशु मसीह से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। शिफा को मांग रहे हैं, अपने बच्चों की भलाई को मांग रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए दुआ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। लेकिन आज प्रभु आपको बताएगा कि किस प्रकार से वो आपकी मृत्यु तक अगुवाई करता है। ये बात कोरावंशियों ने अपने गीत के अंदर किताब मुकद्दस के लिए लिख दी। ये कलाम जो है एक बहुत ही गहरा समुद्र है। आज इंसान जो अपनी ख्वाहिशों के बीच में फंसा हुआ है, अपनी ख्वाहिशों के अंदर डूबा हुआ है, वो नहीं जानता है कि एक दिन उसका मृत्यु का भी निर्धारित हो चुका है। जो व्यक्ति इस जमीन पर पैदा हुआ है,
उसका एक दिन, एक समय, एक लम्हा वो फिक्स्ड है परमेश्वर की ओर से, जब वो यहाँ से रैलत करेगा। आज इंसान उस क्षण के बारे में सोचता नहीं है। अगर घरों के अंदर इस विषय पर बात भी करने लग जाए, चर्चा भी होने लग जाए, तो कोई इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु को कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता है। लेकिन आज आपको पवित्र शास्त्र के थ्रू मैं बताऊंगी कि किस प्रकार परमेश्वर उस समय, आप जानते हैं जब एक व्यक्ति अपने डेथ बेड पर होता है, उसका किसी की ओर ध्यान नहीं होता, चाहे उसकी बीवी, उसका हस्बैंड, उसका प्यारा बच्चा, चाहे वो अपनी बड़ी कोठी के अंदर हो, आलीशान घर के अंदर बैठा हो, लेकिन तो भी उस समय उसकी जो मोह माया होती है ना इस संसार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, वो टूट चुकी होती है। और उसका ध्यान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक की ओर होता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखा है क्योंकि यही खुदा जो सिय्योन के बीच में अपने तख्त पर विराजमान है, यही परमेश्वर अबदुल अबाद हमारा खुदा है। अबदुल अबाद का मतलब है फॉर एवरलास्टिंग, फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए। हम हमेशा के लिए नहीं है। इस धरती के लिए भी अगर कहें तो ये भी फॉर इटर्निटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो सिय्योन के बीच में है वो इटर्नल गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। अब इंसान जो है बहुत से इस धरती पर आ रहे हैं और आएंगे जब तक इस धरती का नाश नहीं हो जाता। अब जो इंसान जा रहा है, जो साथ ही साथ रैलत कर रहा है, उसके विषय में खुदा का पाक कलाम बताता है कि हमारा खुदा उसकी मृत्यु तक उसकी अगुवाई करता है, उसका हाथी बना रहता है, उसका हाथ नहीं छोड़ता। हम कई बार दस्तबरदार हो जाते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर चले जाते हैं, बीमार जन है उसकी सेवा करते, हम भी थक गए, हमें भी आराम चाहिए, चलो मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, चलो मैं थोड़ा सा बाहर एक चक्कर लगा के आ जाता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने डेथ बेड पर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद की ओर अपनी निगाहें लगा कर रखता है। मेरे अजीजों, अपनी गोर में, अपनी कब्र के बीच में सलामती से उतर जाना एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से। जहां आज इस जहान के अंदर और शुरू से हम देखते आ रहे कि बहुत सारे कत्लेआम हो रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बहुत सारे नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो कई छोटे बच्चे भी इस दुनिया से चले जाते हैं। वो अपनी उम्र को पूरा नहीं देखते, वो सलामती के साथ अपनी गोर में नहीं उतर पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उम्र को पूरा देखता है, पूरा काटता है, अपने दिनों को पूरा करता है परमेश्वर के सामने, मेरे अजीजों, सलामती से गोर में उतरना इज योर लास्ट ब्लेसिंग ऑन दिस अर्थ। आपको प्रभु अच्छा खाना देगा, अच्छा कपड़ा देगा, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छी जॉब, सब कुछ देगा, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा फुल स्टॉप है लाइफ का, दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर यू, वो भी आपके लिए ब्लेसिंग है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात की तो उसे बताया, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीढ़ी में दफन होगा। ये एक बरकत है। आज हम ये नहीं मांगते कि खुदाया हम सलामती से अपने गोर में जाने पाए, हमें संभालना उस समय। कुछ लोग हैं जो कहते हैं प्रभु किसी के हाथ में नहीं पड़ने देना, चलते फिरते ले जाना, क्योंकि मुझे किसी ने पूछना नहीं है उसको। ये एक आशीष है, और ये बात जो थी, ये परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम, जिसे वो अपना दोस्त मानता था, उसे बताई। क्या? कि तू सही सलामत। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कब्रें भी नसीब नहीं होती, जिनका जनाजा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हादसों के बीच में नष्ट हो जाते हैं कि उनकी लाशें तक नहीं मिलती। समुद्र में कई जहाज डूब गए, मछलियों ने बदन को खा लिया, शरीर ना मिल सका।
पहाड़ों में जहाज क्रैश हो गए, तबाह हो गया शरीर, कुछ ना मिल सका, लेकिन अपनी कब्र में सलामती से उतर जाना, आज ये प्रभु आपको बताना चाहता है। अब्राहम से कहा, तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा। उन कब्रों के अंदर कौन है? हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग, वो उस मिट्टी में समा चुके हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिट्टी जो है अपनों को अपने आगोश में लेती जाती है। और परमेश्वर ने कहा कि तू निहायत पीढ़ी में अपनी उम्र को तू पूरा करेगा, एक लंबी आयु को तू देखेगा। ये उम्र की दराजी जो है ये एक आशीष है। सब कुछ तो पा लिया, लेकिन अगर लंबी आयु ही ना रही तो क्या मजा चला, क्या आनंद लिया इस भरपूरी के जीवन का? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर आज प्रभु हमें सब कुछ दे दे और कल हम यहां ना रहे तो उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, ब्लेसिंग्स का कोई फायदा नहीं। तो ये लास्ट ब्लेसिंग जो है, जो सारी ब्लेसिंग्स को कंप्लीट कर रही है कि आप अपनी एंटायर लाइफ की, कंप्लीट लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है उनको एंजॉय कर सको, अपनी लाइफ के बीच में, अपनी फैमिली और दोस्तों के बीच में, अपने चर्च के बीच में। ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष है और ये बात बिल्कुल सच और बरहक है। परमेश्वर ने जो कुछ अब्राहम से कहा, जो कुछ वायदे उसके साथ किए, उसे परमेश्वर ने पूरा भी किया। इसे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत के अंदर लिखा मिलता है, और अब्राहम की कुल उम्र जब तक वो जीता रहा 175 बरस की हुई। कितनी आयु थी अब्राहम की? 175 साल। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसकी आयु 75 साल थी। और वो जिंदगी कैसी थी आप सब जानते हैं, मुझे बताने का अभी जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने परफेक्ट 100 इयर्स उसे दिए, परफेक्ट 100 साल दिए और पूरी उम्र यानी 175 साल परमेश्वर ने उसको आशीष दी। लिखा तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में निहायत ज़ाइफ, निहायत बुजुर्गी और पूरी उम्र का होकर वफात पाई। ये है आशीष। इस जमीन पर टिके रहना भी एक आशीष है, जहां हमारे दाएं ओर 1000, बाएं ओर 10,000 गिर रहे हैं, जहां हाथ से आगे मौजूद है, हर तरफ तरह तरह की बलाएं हैं और परमेश्वर अपने बंदों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, वो उन्हें संभाले रखता है। कहता है वो अपने दूतों के निमित्त, तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे अपने हाथों हाथ उठाए। मेरे असीसों, अगर आप प्रभु से प्यार करते तो प्रभु कई गुना ज्यादा आपसे प्यार करता है। हम उसके प्यार को मैच नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम आयूब नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय और 26 आयत खोलें। आयूब नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, तो पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा, जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। देख, हमने इसकी तहकीक की और ये बात यूं ही है। इसे सुन ले और अपने फायदे के लिए उसे याद रख। अब आप जानते, जब आयूब नबी के ऊपर कष्ट आया, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां एक ही दिन रैलत कर गए। वो बुजुर्ग नहीं थे, बच्चे जवान थे। बच्चे क्या थे? जवान। बोलिए मेरे साथ, बच्चे क्या थे? जवान। लेकिन आशीष नहीं थी उनके पास, उम्र की दराजी उनके पास नहीं थी। वो बच्चे ज़ियाफतें करते थे, अपने दिनों को मनाते थे, और एक दिन आया कि 10 के 10 बच्चे एक ही लम्हा में खत्म हो गए। और आयूब के घर में आप जानते हैं, एक जनाजा नहीं था, 10 दिन, एक ही दिन 10 मुर्दों को दफनाया गया। बहुत बड़ा दुख है। आज एक
मौत जब घर के अंदर होती है तो परिवार एक ऐसे गहरे दुख के अंदर चला जाता है। तो आप अय्यूब नबी के दुख को समझ सकते हैं कि किस प्रकार 10 गुना ज्यादा उसे दर्द था कि उसके प्यारे बच्चे जिनको वो बहुत प्यार करता था, वो 10 के 10 एक ही दिन उससे जुदा हो गए। अब उसके 3 दोस्त उसके पास आते हैं, उसको सांत्वना देने के लिए, शांति देने के लिए, तसल्ली की बातें करने के लिए। तो एक दोस्त जिसका नाम एलिपज था, वो बात शुरू करता है। वो अय्यूब से कहता है कि तूने तो दूसरों को संभाला, जब दूसरे दुखी होते थे तो उनके पास जाता था, उनकी मदद करता था, अब तू उदास क्यों है? देख, तेरा ईमान, तेरे काम जो तूने उसके लिए, यही तेरे लिए गवाह है। ध्यान से सुनिए। और उसके दोस्त ने उससे कहा कि तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा, क्योंकि वो उसके कामों को जानते थे। वो जानते थे कि हमारा दोस्त अय्यूब जो है वो एक दीनदार शख्स है, भक्तजन है, वो रास्तबाज है, वो बदी से दूर रहने वाला और कामिल शख्स है। वो अपने दोस्त को जानते थे। उन्होंने कहा कि तू ऐसे नहीं जाएगा, तूने जो नेकियां इस जमीन पर की हुई है, चाहे कितना बड़ा दुख तेरी जिंदगी में आ गया है, लेकिन परमेश्वर के कामों को तू देख नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ पक्के चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारा साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। वो वफादार परमेश्वर है, उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती है। हालेलुया। कहा तो पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। उसका बदन जो था वो सर से लेकर पैरों तक वो फोड़ों से छलनी छलनी हो चुका था। उसके नौकर चाकर, उसके मवेशी सब खत्म हो चुके थे। वो जीरो पर आ गया था। कहां पे आ गया था? जीरो पर आ गया था। लेकिन उसके दोस्तों को पता था कि इसका एंड ऐसा नहीं होने वाला। हालेलुया। जो खुदा के साथ ईमानदारी से चलता है अपने अच्छे वक्त में, तो जब कभी उस पर बुरा वक्त आता है तो परमेश्वर उससे दस्तबरदार नहीं होता। हालेलुया। कलाम कहता है परमेश्वर कुछ समय के लिए अलग होता है ताकि देखे कि तुम क्या करते हैं। अपने अच्छे समय में जब परमेश्वर ने हमें आशीष दी हुई है, हम परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से चले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त नहीं आएगा। ये जिंदगी है, अप्स एंड डाउन, ये जिंदगी है। और उसके दोस्त ने कहा कि तू जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते, देखो पहले उनको कोई भी इकट्ठा नहीं करता कि ऐसे काम होता है। आपके पास देखिए कितने खेत है यहाँ पर, आपने तो इन चीजों को देखा होगा। पंजाब में तो इट्स वेरी कॉमन, बहुत ही ज्यादा फार्मिंग की जाती है। तो वहां पर ये काम कैसे किया जाता है? उसका एक टाइम है, उसको बोने का, फिर उसको देख रेख करने का, और फिर जब उसको काटते, जब उसका समय हो गया, उसका समय आ चुका है, वो पक चुका है, पूरी तरीके से अब तैयार है, तब उससे फसल को जो है जमा किया जाता, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को वक्त पर ही लेता, बेवक्त नहीं लेता। तो अय्यूब नबी को उसके दोस्त ने पहली बात ये बोली कि तू चिंता ना कर, तू अपना काम कर चुका, अपने अच्छे वक्त में तूने खुदा के लिए वो बीज बो दिए, अब इस समय में खुदा ही तुझे सरफराज कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने एलिपज की बातों को पूरा किया? यकीनन किया। जब हम अय्यूब नबी की पुस्तक उसका अध्याय 42 और आयत नंबर 16 और 17 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा मिलता है, और इसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा। अय्यूब ने कितनी उम्र देखी? 140 बरस तक वो जीता रहा। क्या वो अपनी बीमारी में मर गया? नहीं। खुदा के लोगों को ये चीजें ढा नहीं सकती। वो 140 बरस का होकर वो रहलत किया, और लिखा है कि उसने अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। हालेलुया। हालेलुया। ये पीढ़ियों को देखना, बच्चों के बच्चों को देखना, ये परमेश्वर की तरफ से आशीष है। और अय्यूब ने बूढ़ा और उम्र रसीदा
होकर वफात पाई। खुदा ने ऐसे नहीं उसको जमीन से ले लिया, उसको अपनी भलाई दिखाई। अगर उस पर आजमाइशें आई, उस पर कष्ट आया, दुख आया, तो उन दुखों ने उसको खत्म नहीं किया। ध्यान दीजिए, दुखों को खत्म नहीं किया। ये दुख उसे खत्म नहीं कर सके। आपका दुख आपको खत्म नहीं कर सकता। आपके जीवन और मृत्यु का फुल कंट्रोल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। कितनों को विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डिप्रेशन के बीच में नहीं जाना, डिप्रेस नहीं होना है, सैड नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद जो है ये आपका दृढ़ गढ़ है। जब खुदा आपके साथ है तो क्यों फिक्र करते हो? अगर ये समय आया है तो परमेश्वर हर्ष का समय भी लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और 28 आयत को पढ़ते हैं, राजा दाऊद के विषय में। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसकी 28 आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा है, और उसने निहायत बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा और दौलत और इज्जत से आसूदा होकर वफात पाई, और उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह हुआ। ये बात जो है ये पाक कलाम हमें राजा दाऊद के विषय में बता रहा है। दाऊद बादशाह ने अपनी तमाम जिंदगी परमेश्वर के साथ वफादारी में गुजारी, परमेश्वर के हुक्मों को माना, उसे सरकशी नहीं की, उसके ताबे रहा, उसकी पैरवी की, और खुदा ने उससे खूब सरफराज भी किया। अब जब समय आ गया रहमत करने का, तो बाइबल हमें रिटन प्रूफ देती है कि उसने निहायत बुढ़ापे में, वो जवानी में नहीं चला गया, उसने बहुत सारी जंगें की हैं, वो जंगी मर्द था, जंगों पर जाया करता था, लेकिन किसी भी तलवार ने, किसी भी जंग ने उसको घात नहीं किया। आज हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? आप एक कदम खुदा की तरफ बढ़ाओगे, वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ा देगा। वचन में लिखा है कि जब पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी आग से रख नहीं छोड़ा, तो फिर वो बाकी चीजों को क्यों नहीं देगा? आपकी आशीषों को। आज बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनके बारे में ना कभी आपने सोचा, ना कभी आपका ध्यान गया, लेकिन आपका आसमानी बाप जानता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है, और वो हर वक्त आपको उन चीजों को मुहैया भी करता है। और जब वो देता है तो वो बतलाता भी नहीं है, वो जताता नहीं है किसी को। ले तुझे ऑक्सीजन दे रहा हूँ। कभी हमने रियलाइज किया हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं? फ्री में ले रहे हैं। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा है, लेकिन परमेश्वर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। वो जताता नहीं है, वो हमारे दिल को सलामत रखता है। आप जानते हो, जो हमारा हार्ट का सेल है, जो कार्डियक सेल होता है, ये पूरी बॉडी के सेल से डिफरेंट है। ये एक ऐसा सेल है जो तब रुकता है जब मनुष्य की मृत्यु होती है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला सेल है। बाकी सर से लेकर पैरों तक जितने भी सेल्स इंसान की बॉडी में मौजूद है, ये बहुत बार ये खराब होते हैं, इनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है और इनकी टेक केयर करने की जरूरत पड़ती है। मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह के विषय में लिखा है कि उसने निहायत बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा, पूरी उम्र को देखा, पूरी उम्र को, और साथ ही साथ उसने दौलत और इज्जत से आसूदगी पाई। ये दौलत और इज्जत देने वाला कौन था? हमारा आसमानी बाप, हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा जानता है कि इसे किस तरीके से जमीन के ऊपर रखना है। लिखा है उसकी जब वफात होती है, जब वो रहलत कर जाता है, तो परमेश्वर उसके तख्त को, उसके थ्रोन को खाली नहीं छोड़ता। अगर कोई इस दुनिया से चला जाता ना, तो परमेश्वर जानता है वहां पे किसको बिठाना है, और परमेश्वर ने पहले से ही उसकी तैयारी की रखी होती है। परमेश्वर के पास हमेशा बैकअप्स होते हैं। वन बैकअप नहीं, उसके पास मिलियंस बैकअप्स हैं।
और जब दाऊद बादशाह ने रैनत की तो बाइबल बताती है कि उसके तख्त पर उसका बेटा सुलेमान बैठने पाया। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, सुलेमान को परमेश्वर ने दनाई दी ताकि वो इस्राएल के साम्राज्य के ऊपर राज कर सके। आज हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमारा कोई अजीज, हमारे बुजुर्ग आज जैसे वो इस दुनिया से रैनत कर गया, मसीह में सो चुके हैं, प्रभु जानता है कि अब उसके किसको खड़ा करना है और कौन इसकी देखभाल करेगा, पूरे घर की, पूरे परिवार की। और परमेश्वर उसे हर एक चीज से सशक्त करेगा, उसको वो देगा, उसको वो सप्लाईज देगा, उसको बुद्धि देगा, अक्ल देगा, उसको सपोर्ट करेगा ताकि वो अपनी फैमिली की देखरेख जो है अच्छे से कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और से एक बात को हमेशा याद रखे कि हेड ऑफ द फैमिली एक ही है और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम विलाप गीत की पुस्तक को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह का 9 अध्याय उसकी 32 आयत के अंदर इस तरह से लिखा है, क्योंकि अगरचे वो दुख दे, दुख कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। लिखा है क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफकत की फिरावानी से रहम करेगा। उसकी जो दया है वो दया का सागर है। जब वो मनुष्य को दुख देता है तो फिर वो अपनी दया से, अपने रहम से उसको संभाल भी लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 5 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आज आप जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, आज आप इस वचन पर तवक्कुल कर रहे हैं कि प्रभु के द्वारा ये भेजा गया, ये खादिम लोग जो दूर दराज से हमारे बीच में आए, ये प्रभु की ओर से आए हैं। जो कुछ इन्होंने आज हमें बताया, जो कुछ प्रभु के पाक कलाम से सिखाया, जब आप यकीन कर लेते हैं तो आपका विश्वास, आपका ईमान ये कहता है कि अब आप अनंत जीवन के वारिस हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ यहीं पर प्रभु खत्म नहीं करता, वो कहता है कि उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। आपकी सजा कैंसिल हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितनी चीजें आ रही, हमें वो दिखता है जो हमारी ये फिजिकल आंखें देख सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल है हमारे लिए। स्पिरिचुअली खुदा हमारे अराउंड इतने अमेजिंगली, इतने वंडरफुल तरीके से वो काम कर रहा है कि अगर हम देखें तो हम कहें कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। एक वक्त की दुआ में टाइम पर हमसे नहीं होती है, टाइम से हम चर्च नहीं पहुंच पाते, टाइम से हम इबादतों में पहुंच नहीं पाते, गीतों को गाना, भजनों को गाना मुंह नहीं खुलता, लेकिन जैसे चर्च से बाहर जाते हैं, लड़ाई के वक्त हमारी आवाज इतनी बुलंद हो जाती है कि चौथी गली में भी सुनाई दे रहा हो वो लड़ रही है। क्या है? परमेश्वर ने मुंह किसके लिए दिया है? लड़ने के लिए दिया है, चुगलियां करने को दिया है, किस लिए दिया है? ये उसने अपने महिमा के लिए दिया है। इस मुख को इस्तेमाल करो, अंजील को फैलाओ, क्योंकि उसका समय नजदीक आ रहा है। आप नहीं जानते कि आपके मुंह खोलते ही, वचन को सुनाते, कौन सा जन तौबा कर जाए और वो बच जाए। प्रभु ने जैसे हमें बचाया, आज ये जिम्मेदारी हम पर है कि हम भी औरों को बचाएं। क्योंकि अगर हमने अपने विश्वास को उसके ऊपर मजबूत नहीं किया तो फिर सजा की तलवार जो है वो तो लटक ही रही है। क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनके नाम किताब हयात में लिखे लिखाए, कलाम कहता है, मिटाए गए। ये नहीं कि जीवन की पुस्तक में नाम आ गया, अब मैं चाहे जो मर्जी करूं, मैं डिस्को में भी जाऊंगा, मैं फिल्मी गानों में भी नाचूंगा, मैं अब हर एक दुनियादारी की चीज को मैं करूंगा। लेकिन जब खुदा का दास बुलाता है, भाई आना, चर्च में थोड़ा काम है, कन्वेंशन के लिए तैयारी करनी है, मेरे साथ चलना है, तब हम बिजी हो जाते हैं। 4 बहनें इकट्ठी होकर शाम की फैमिली प्रेयर नहीं करती हैं, लेकिन जब 4 बहनों ने फोन पर चुगली करनी होती है तब पता ही नहीं चलता कब 2 से 3 घंटे हो गए। मेरे अजीजों, आज हमारा ईमान क्या कहता है? क्योंकि ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। आपका ईमान बोलने से खुदा यकीन नहीं करेगा, आपके कामों से वो देखेगा कि तुम उस पर ईमान रखते हो कि नहीं रखते हो।
यीशु मसीह ने ये बात साफ साफ उन लोगों से कह दी, बोले मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जब परमेश्वर किसी को कुछ देता है तो फिर वो वापस नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है तो कोई आकर आपसे छीन कर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की चीजें सबसे पहले वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जा नहीं सकती। हाँ, अगर हम परमेश्वर को नाराज करेंगे वो वापस ले सकता है, लेकिन कोई और शक्ति जमीन के ऊपर मौजूद नहीं है जो खुदा के दिए हुए को छू भी सके। जब अय्यूब को भी शैतान ने छूना था ना, उसको तबाह करना था, तो उससे पहले उसने परमिशन ली है, तो उससे बड़ी कोई एंटिटी तो है नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा, यीशु मसीह ने कहा, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यीशु मसीह की बातें तब भी है में थी, आज भी है में है, और आखिर तक, जब तक इस जमीन के ऊपर इंसान मौजूद है, उसका कलाम मौजूद है, वो उनको है के लिए ही कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, संत पौलुस का पहला खत है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, 4 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत के अंदर खुदा के दास ने कहा है, भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बात पर तुम नावाकिफ रहो। कौन सो गया? जैसे खुदा के दास ने आपको पहले ही समझाया कि जो बेटा या बेटी खुदा पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है, उस पर ईमान लाया हुआ है, जब पहली मृत्यु उसके ऊपर आती है तो वो मरता नहीं है, बल्कि वो सो जाता है। और मसीह में बहुत सारे लोग सो चुके हैं। सोने वाले से कहा जाता है कि वो जागेगा, पर जो मृत है वो नहीं जागता। आज इंसान सोचता है जो जिसका जनाजा हो गया, जिसको दफन कर दिया गया या अंतिम संस्कार हो चुका है, वो खत्म हो गया, वो मर गया है। लेकिन इस जमीन के ऊपर भी जिंदा मुर्दे मौजूद हैं, जिन्होंने खुदा पर विश्वास नहीं किया, उसके कलाम को कबूल नहीं किया, ये मुर्दा है। मुबारक हो आप जो आज उसके वचन को सुनते हो और ईमान लाए हो जब पहली मृत्यु आएगी, क्योंकि ये निश्चित है परमेश्वर की ओर से, ये ठहरा दिया गया है कि जो व्यक्ति पैदा होता है इस जमीन के ऊपर, उसके लिए एक दिन मर जाना और फिर न्याय के लिए जी उठना वो निश्चित है। हम आज जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो है कि हम दूसरी मौत से बचें, जो है आग और गंधक की झील। जितने मुर्दा होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनका एक ही रास्ता है, आग और गंधक की झील। कोई दो राय नहीं, कोई उस समय कलाम नहीं सुनाया जाएगा न्याय के दिन, किसी से तौबा नहीं करवाई जाएगी, कोई खुदा का दास उस टाइम बपतिस्मा नहीं देगा, उस टाइम सिर्फ न्याय होगा। आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है फैसला किया जाएगा। जो अपना जीवन परमेश्वर के बीच में बिताता है वो परमेश्वर में ही सो जाता है। सो इसलिए जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा वो इन सोए हुओं को जगाएगा, ये जी उठेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ महिमा का जीवन व्यतीत करेंगे, वो भी अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदा के दास संत पौलुस ने कहा कि वो नहीं चाहते कि जो मसीह में सो चुके हैं उनके बारे में तुम ना वाकिफ रहो, उन्हें भूल ना जाना, वो फिर से हमारे सामने होंगे, ताकि औरों की मानन जो नाउम्मीद हैं। देखिए आज जिनके पास यीशु मसीह का वचन नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद भी नहीं है। वो कहते हैं ये मर गया, ये मर गया, अब खत्म है। लेकिन हम जानते हैं कि असली विश्वासी का जीवन मृत्यु के बाद शुरू होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है गम ना करना। आज गैर कौम के लोग बहुत रोते और पीटते हैं, ओ हमारी माँ चली गई, हमारा बाप चला गया, हमारा भाई बुजुर्ग ये चला गया, वो चला गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि न्याय के दिन हम सब इकट्ठे होंगे और खुदा के तख्त के पास खड़े होंगे, और हमने जितनों ने प्रभु को अपना
अपना जीवन दे दिया है, हम सब फिर अनंत काल तक उसी के साथ चला फिरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। ये सब जो है ये सो रहे हैं, ये जागेंगे, इसलिए गम ना करो। गम उनके लिए जो दूसरी मौत में जाने वाले, जिनको उम्मीद ही नहीं है, जिन्होंने प्रभु को जीवन ही नहीं दिया, वो खत्म है, उनका एंड हो चुका है, डन हो गया उनके लिए। लेकिन आप मुबारक है, आप सजा की मौत से छूट चुके हैं। अपना हाथ कभी भी अपने परमेश्वर से छुड़ाना मत, क्योंकि वचन यही सिखाता है। जहां से मैंने शुरू किया, वचन संहिता की पुस्तक अध्याय 48 और आयत नंबर 14 के अंदर लिखा है कि यही क्योंकि यही खुदा अब्दुल आबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। इसी ने अगुवाई कर दी है। बहुत सारे लोग अपनी मृत्यु के समय अकेले होते हैं। ये बहुत कम लोगों को चांस मिलता है कि उनकी फैमिली पास होगी, लास्ट मोमेंट में उनसे बातें कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत रेयर है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों पे ये देखने को मिलता है कि हमें पता ही नहीं चला, कोई इंसान सोता सोता ही रेलक कर गया। लास्ट वर्ड्स क्या थे नहीं पता चले, लास्ट वो क्या कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, नहीं कह पाए। लेकिन उस समय भी जो इंसान के साथ होता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह में है, जिन्होंने अपना तन मन अपना ईमान खुदा को दे दिया हुआ है, याद रखना वो मृत्यु तक हमारे साथ है। इस जमीन पर हम अकेले नहीं हैं, और मृत्यु के बाद भी हम सोएंगे, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम जागेंगे, न्याय के लिए जागेंगे और उस अनंत जीवन के लिए जागेंगे। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। आमीन।